हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 9वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 एंड 7। तो ए एक स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है जो कि 6 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 6 गुना 7 कितना है? 42। मतलब वो नंबर 42 से भी डिवाइड होगा। तो 42 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा 3 अंकों वाला नंबर कौन सा है? 42, 84। अगला मल्टीपल है 126। और बी एक लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर है जो कि 42 से डिवाइड होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, उसको 42 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या बचता है। क्योंकि 1 लाख में अगर हम एक भी निकालेंगे तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 42 से कितनी बार जाएगा? 2 गुना 84। ये बच गया 16, 1600। तो 4 से कितने बार जाएगा? 3 गुना 126। 160 में 126 निकालेंगे, बच गया 34। ये बन गया 340। अगर इसको 8 से लेंगे, 8 चौक 32, 320 और 16, 336। ये बच गया 4। मतलब 1 लाख में अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये बच जाएगा 9996, जो कि 42 से परफेक्टली डिवाइड होगा। तो b माइनस ए मतलब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्लियरली इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 9996 और 126, 0789। तो जो क्या है मेरा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 1005x4 is completely divisible by 8, then the smallest integer in the place of x will be। तो हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में रूल पढ़ा है, हमें 100 की प्लेस देखनी है, क्या वो इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है, बाकी के दो डिजिट्स में 4 को ऐड करो, बन जाएगा कितना? x8। अभी x की कौन सी मिनिमम वैल्यू पे x8 डिवाइड होगा? अब क्या मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो 8 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो x की वैल्यू क्या है? मिनिमम 0। ठीक है, अगर वही मैक्सिमम पूछे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8। 88 से बड़ा नंबर कोई ऐसा डिवाइड नहीं, ऐसा इस फॉर्मेट का कोई नहीं होगा जो कि 8 से डिवाइड हो। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कुछ लोगों को अगर डाउट है तो अगर 5 की जगह पे अगर 6 आता, कोई इवन नंबर आता, तो तब लास्ट के दो डिजिट्स को ऐसा बनाना है ताकि वो 8 से डिवाइड हो, उसमें कुछ ऐड करना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ 2 पर 3 इंटू 3 पर 4 and 2 पर 5 इंटू 3 स्क्वायर इज। तो HCF होता क्या है? कॉमन टर्म्स चाहिए हमें और अपने लोएस्ट पावर के साथ। दोनों में कॉमन टर्म क्या है? 2 और 3 दोनों कॉमन है। 2 का लीस्ट पावर क्या है? 3। 3 का लीस्ट पावर क्या है? 2। तो हमारा आंसर कौन सा है? 2 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर। ये बन गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑब्टेन डिफरेंट मार्क्स। तो इसका हमें एवरेज निकालना है, मीन मार्क्स पर स्टूडेंट। तो क्लियरली यहाँ पे 9 और 11 का एवरेज कितना आएगा? 10। 13 और 15 का 14। 17 और 19 का 18। 11 और 13 का 12। 15 और 17 का 16। तो 10 ऐसे बच्चे हैं जिनका एवरेज है 6। तो मल्टीप्लाई कर दो। 10 गुना 6 प्लस, तो 12 गुना 5 प्लस 14 गुना 2 प्लस 16 गुना 2 प्लस 18 गुना 5 डिवाइडेड बाई एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स बाई नंबर ऑफ नंबर्स। तो टोटल कितने बच्चे हैं? 6 और 2 8 और 2 10 15 20। टोटल बच्चे हैं 20। अब इसको सॉल्व करो। ये बन गया 60 प्लस 12 पंजे 60, तो 2 गुना 14 बन गया 28।
16 गुना 2 बन गया 32, प्लस 18 गुना 5 बन गया 90, डिवाइडेड बाई 20। इसको हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे। ये बन गया कितना, 60 और 60 120, ये 60 180 और 90, ये बन गया कितना 270 डिवाइडेड बाई 20, जीरो से जीरो कटा, तो ये बच गया 27/2 13.5। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। वेटेड एवरेज का ही क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 77 पावर 77 प्लस 77 is divided by 78, you have to find the remainder। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 77 की पावर 77 बाई 78 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 78, इन दोनों का इंडिविजुअली रिमाइंडर लेते हैं। 77 को 78 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी -1 की पावर 77, -1 की पावर 77 क्या होगा, -1 ही होगा, और ये -1 आंसर कितना आएगा, -2। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए, उसमें डिवाइजर को ऐड करो तो तुम्हें अपना पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 78, उसको ऐड कर दो, आंसर आएगा 76, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। नेगेटिव रिमाइंडर्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे इन तरह के क्वेश्चंस में। डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, या फिर आपको फॉर्मूलास याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो दैट 30A68B इज डिविजिबल बाई 11। सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस ऑड प्लेसेस, ये होने चाहिए मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। तो ऑड प्लेसेस देखते हैं, 3A8, तो 3 प्लस A प्लस 8 माइनस 0 प्लस 6 प्लस B, 0 प्लस 6 प्लस B। इसको ऐसे सेट करना है कि वैल्यू 11 या 11 का मल्टीपल आए। तो 8 और 3 क्या हो गया, 11 प्लस 1 माइनस 6 माइनस B। तो 11 माइनस 6 कितना हो गया, 5 प्लस A माइनस B। ठीक है, तो A माइनस B की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये टोटल हमें 11 का मल्टीपल चाहिए, ये 11 का मल्टीपल 11 हो सकता है। अगर हमें 11 चाहिए तो A माइनस B की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो A की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 में रख सकता हूँ, 9 से ज्यादा कोई मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अगर A में 9 रखूंगा, B मेरा क्या होगा 3, तो आंसर मेरा आ जाएगा 6, जो कि इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A हमें बताती है ऑप्शन डी 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में और एक चीज देख लेते हैं, अगर मिनिमम वैल्यू पूछा उसने तो भी हमेशा 0 ही रहेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 6, ए की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 9, मिनिमम कितनी होगी, 6। तो ये एडिशनल चीजें भी आपको ध्यान रखना है। सोल्यूशन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे आपने खत्म कर दिया। अल्टरनेटिव सोचना है कि और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिमम पूछा जाएगा या मैक्सिमम पूछा जाएगा, या इन दोनों का सम पूछा जाएगा, या डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या इन दोनों का रेशियो भी पूछा जा सकता है, जो कि 9:6 बन जाएगा 3:2। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ 9 डिजिट नंबर क्या है, 8475639AB, एक 9 अंकों की संख्या है जो कि 99 से डिवाइड हो रही है। अगर कोई भी 9 नंबर 99 से डिवाइड होगा, मतलब वो 9 से भी होगा, 11 से भी होगा। तो हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करना है, बीच में भी कभी कभी आपको ऑप्शन के जरिए आंसर मिल जाएगा। देखिए इस केस में क्या होता है। तो 11 से पहली बार हम लोग चेक करेंगे अल्टरनेट। तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30,
प्लस बी माइनस, अगला देखते हैं, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 प्लस ए। इसको ऐसा सेट करना है कि ये मल्टीपल ऑफ 11 बन जाए। तो इसको ओपन कर लो, 30 - 12 कितना होगा? 30 - 12 प्लस बी माइनस ए, तो ये बन जाएगा 18 प्लस बी माइनस ए। तो इस कॉम्बिनेशन को हमें मल्टीपल ऑफ 11 बनाना है। ये क्या बन सकता है? 22। अगर ये 22 बनेगा, b माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई? ऑलरेडी है हमारे पास 18, तो इसको बनना चाहिए 4। अगर b माइनस ए 4 है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? तो b बड़ा होगा a से। यहाँ पे डिफरेंस 5 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्लियरली हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 है, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। देखो, मैं पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 2036 एंड 233 लीविंग 12 एंड 13 रिमाइंडर्स। क्लियरली ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा, दो संख्याओं के साथ डील कर रहे हैं और आंसर उससे छोटा है, मतलब यहाँ पे हम एचसीएफ ही कैलकुलेट करेंगे। 2036 में रिमाइंडर आएगा 12, मतलब वो जो संख्या जो परफेक्टली डिवाइड होगी वो है 2024। 233 में रिमाइंडर आएगा 13, मतलब वो जो संख्या जो परफेक्टली डिवाइड होगी वो है 220। 220 और 2024 का हमें एचसीएफ ढूंढना है। डिवीजन मेथड से ही कर लो, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। सो 220 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। 2200 में से अगर मैं 220 निकालूं तो बन जाएगा कितना? 980। बचा कितना? 44। 44 से मुझे इससे डिवाइड करना है 220, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 220 बच गया 0। जो मेरा आखिरी डिवाइजर था वही मेरा है एचसीएफ, जो कि इस केस में है 44, ऑप्शन सी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, या फिर विथ ऑप्शंस और इजीली कर सकते हो। 2024 देखो, 2 और 2 4, 0 और 4 4, ये बन गया 0, मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। 2020 भी 11 से डिवाइड होगा, मतलब एचसीएफ ऐसा होगा जो कि 11 से डिवाइड होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास 44। एचसीएफ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a week, the weights of the bags of tea were 350, 340, 270, 360, 310, 300। तो इसका हमें रेंज बताना है। रेंज का मतलब बेसिकली ये है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। इस वैल्यूज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 360, और सबसे लोएस्ट क्या है? 270। तो मेरा रेंज क्या बन गया? 90, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 9-digit number 785x3678y, ये 72 से अगर डिवाइड होगा, मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम 8 वाला चेक करते हैं। तो हमें रूल पता है ना, हंड्रेड्स प्लेस को देखना है क्या ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, लेकिन इस केस में ये ऑड है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 को ऐड करना है। तो ये बन गया 8। जो लास्ट का डिजिट बन गया ये है y+4। अभी y की कौन सी वैल्यू पे ये डिवाइड होगा? ठीक है, तो 8 से शुरू होने वाले 2 डिजिट के नंबर्स, वो जो 8 से डिवाइड होंगे वो है 80 और 88। 80 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि y नेगेटिव नहीं होगा। 88 ये हो सकता है, अगर ये 88 होगा तो y+4 की वैल्यू होगी 8 और y की वैल्यू बन जाएगी 4। ठीक है, अगर y की वैल्यू बन गई 4, अभी हमें चेक करना है 9 से। अभी 9 का रूल देखो, 8 और 4 12, 12 और 7 19,
19 और 6 25, 25 और 3 28, 33, 33 और 7 कितना, 40 और 48। क्या 48 डिवाइड होगा? नहीं। 8 और 4 कितना, 12, 12 मतलब कितना, 3, 3 डिवाइड नहीं होगा। 3 में कितना जोड़ने पे डिवाइड होगा, 3 प्लस एक्स जो बनेगा वो 9 बनेगा। इससे पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 6। तो हमें क्या पता करना है, x माइनस वाई। तो 6 माइनस 4 क्या बनेगा, 2। चीज ध्यान में रखो, दोबारा बता देता हूं। यहाँ पे इन सब वैल्यूज को ऐड करना है। 8 और 4 12 और 7 19, 19 और 6 25 और 3 28, 28 और 5 33, 33 और 7 40, 40 और 8 48। 48 को अगर वेरीफाई करने में दिक्कत हो, 8 और 4 को ऐड कर दो आएगा 12, 1 और 2 को ऐड कर दो आएगा 3। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो हमेशा 9 ही आएगा। 3 प्लस एक्स को 9 कैसे बनाओगे, x की वैल्यू 6 रख के, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, 2, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है। सो ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए आप हमें लिंक्डइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इस वीडियो पे टारगेट करते हैं हम 500 लाइक्स का। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।